नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हुआ हूं सूर्य देव के राशि परिवर्तन का हाल लेकर के 17 अगस्त 2023 दोपहर 1:32 पर सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि सूर्य देव की स्वराशि है। हर राशि के जातक के लिए क्या स्थिति देखने को मिलेगी, बात हम करेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत, और साथ ही उन उपायों की भी बात करेंगे जिन उपायों को करने से सूर्यदेव मजबूत होते हैं। उनके कुप्रभाव यदि हों तो उन कुप्रभावों से बचाव होता है। जन्म कुंडली के अंतर्गत यदि सूर्यदेव की स्थिति शुभ हो तो जातक अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करता है। उच्चाकांक्षी, उच्च पदों पर विराजमान, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ संबंध, ये सब सूर्यदेव के अधीनस्थ हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो सूर्यदेव मेष राशि में उच्च होते हैं, तुला राशि के अंतर्गत नीच होते हैं, और सिंह राशि इनकी स्वराशि है। 1 अंश से लेकर के 20 अंश तक मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत होते हैं, जबकि 20 अंश से 30 अंश के बीच स्वराशि के होते हैं। मतलब मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत भी 1 अंश से लेकर के 20 अंश ही होते हैं, यानी 20 डिग्री तक ही सूर्यदेव मूल त्रिकोण राशिगत होते हैं। उसके उपरांत वो स्वराशि की ही गिनती में आते हैं। सिंह राशि में सूर्यदेव स्थित होंगे पूरे 1 महीने तक, लेकिन यहां शनिदेव के द्वारा दृष्ट भी होंगे। सप्तम दृष्टि से शनिदेव पूर्ण दृष्टि से सूर्यदेव को देखेंगे तो कहीं कहीं पर नकारात्मक स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगे। मेष राशि के जातकों की करें तो मेष राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में सूर्यदेव होंगे। भाव आपका शिक्षा का होता है, प्रेम इत्यादि का होता है और संतान का होता है। मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर सूर्यदेव स्थित होंगे। कुछ सकारात्मक स्थितियां होंगी, जैसे उच्च विद्या प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे। जो ऐसे जातक थे डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि के क्षेत्र में स्टडी करने जा रहे थे, या कहीं आपका कोई सरकारी कामकाज रुका हुआ था, तो उनमें कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसी जातिकाएं जो गर्भ से हैं उनको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शनिदेव की दृष्टि है तो मिसकैरेज की घटनाएं अत्यधिक रूप से देखने को मिलती हैं। ऐसे इनमें आपको सतर्क सावधान रहना होगा। उपाय क्या होंगे ये हम आपको बताएंगे। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थिति कर्क राशि के अंतर्गत चौथे भाव में बनेगी। चौथा भाव सुखों का भाव होता है, माता का भाव भी होता है, तो यहां पर सूर्यदेव स्थित होंगे। अनेक सुख साधनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। सुख साधनों में वृद्धि के साथ साथ कार्य क्षेत्र पर भी अच्छा खासा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर भी कहीं ना कहीं मातृ सुख में कमी देखने को मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं जो आपके गलत निर्णय हो सकते हैं। कुछ ऐसे निर्णय आप ले सकते हैं जो गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको सोच विचार कर, सलाह मशवरा करके ही उचित निर्णय लेने चाहिए। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थिति पराक्रम के भाव में होगी। तीसरे भाव में सूर्यदेव स्थित होंगे। साहस का यह भाव पराक्रम का भाव है। कहीं ना कहीं पराक्रम दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र में हो, नई ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के संचार के साथ आप कार्य क्षेत्र में कार्यरत होंगे। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, कार्य क्षेत्र में टाल मटोल करते हैं, आलस करते हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वायु तत्व से संबंधित विकार आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी वात संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव में स्थित होंगे। दूसरे भाव में सूर्यदेव होंगे तो यहाँ पर धन का भाव होता है, ये वाणी का भी भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। कुटुंब व परिवार का सहयोग आपको देखने को मिल सकता है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं अचानक से पैतृक संपत्ति में कुछ लाभ आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, वाणी का भाव है तो अपनी वाणी को संयमित करके ही रखिएगा। आपकी वाणी के द्वारा आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो कर्क राशि के जातक हैं, इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। उपायों की बात करें तो सबसे पहला और शुद्ध उपाय तो यह है कि हम सबको मिलकर के प्रातःकाल सूर्य उदय के समय स्नान इत्यादि करके सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। यह हम सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सूर्य अर्घ के साथ ही हमें हमारे समस्त पूजन व
जितने भी हमारे कार्य क्षेत्र हैं, नौकरी व्यवसाय हैं, वो सब प्रारंभ होने चाहिए। सूर्य अर्घ्य हर एक व्यक्ति को अवश्य देना चाहिए, प्रतिदिन देना चाहिए। सूर्य का उपस्थान करिएगा। यदि आप मंत्र जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे। ऐसे जातक जो और अच्छा पढ़ना जानते हो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, सूर्याष्टक का पाठ करिएगा, निश्चित ही बहुत सारे लाभदायक स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्यदेव की स्थिति पर यह भी निर्भर करता है कि आप शेयर मार्केट इत्यादि में कितना लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं या कहां आपको हानि हो सकती है। वैश्विक बाजार हो या अन्य कोई भी मार्केटिंग का क्षेत्र, कितनी सफलता आपको मिलेगी, सूर्यदेव आपकी जन्म पत्रिका में ये अवश्य दर्शाते हैं। बात हम रविवार के व्रत की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों पर सूर्यदेव का क्या प्रभाव हो। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके लिए प्रथम भाव में सूर्यदेव की स्थिति होगी। सूर्यदेव यहाँ पर कारकत्व तो होते ही हैं, स्थान बल भी इनको प्राप्त है और सिंह राशि स्वयं राशि स्वामी आपके हैं, निश्चित ही अनेक प्रकार के लाभ आपको देने का कार्य करेंगे। यदि किसी लंबी बीमारी से आप पीड़ित थे तो कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ पर अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित सुधार आपको देखने को मिलेंगे। हेल्थ इंक्रीजमेंट अच्छा होगा। सप्तम भाव पर सूर्यदेव की दृष्टि भी होगी, यहाँ पर शनिदेव स्थित हैं, तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल का माहौल देखने को मिल सकता है। पारिवारिक समस्याओं के कारण वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह कलेशों के कारण मन में बेमनस्ताएं होंगी और बेचैनी अत्यधिक हो सकती है। मानसिक तनाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए ध्यान मेडिटेशन करने की सिंह राशि के जातकों को आवश्यकता है। वैसे यहाँ पर स्थित है सूर्यदेव, तो चतुर्मुख उन्नति भी आपको देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र में हो या कुटुंब के क्षेत्र से कहीं ना कहीं सहयोग आपको नित्य प्रति देखने को मिलेगा। छठी राशि कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए 12वें भाव में सूर्यदेव स्थित होंगे। ये भाव खर्च का भाव है, यात्राओं का भाव है, मोक्ष का भाव है और सूर्यदेव इस भाव में स्थित हैं, तो कहीं ना कहीं कन्या राशि के जातकों के लिए भी कुछ अच्छी स्थितियां तो जरूर होंगी, लेकिन सतर्क सावधान भी जरूर रहना। सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क सावधान रहना होगा। आपको आधा सीसी का दर्द रहता है। आपको मस्तिष्क से संबंधित यदि विकार रहते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। माइग्रेशन इत्यादि की प्रॉब्लम हो तो इस समय बढ़ सकती है। नेत्रों से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आधा सीसी इत्यादि का दर्द भी देखने को आपको मिल सकता है। हड्डियों से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सतर्क सावधान रहना है। यात्राओं पर जा सकते हैं, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित यात्राएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं, नहीं तो यात्राएं अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती हैं। यदि यात्राओं के आप शौकीन हैं, कन्या राशि के जातक हैं, तो निश्चित ही आपके लिए अच्छी स्थितियां सूर्यदेव यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ खर्चों में अत्यधिक बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए खर्चों में पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता भी आपको पड़ने वाली है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए लाभ भाव में सूर्यदेव स्थित होंगे। स्वराशि के होंगे यहाँ पर, तो निश्चित ही लाभ देने का कार्य तो अवश्य करेंगे। वैसे कहीं ना कहीं आपकी रेगुलर इनकम है उसमें वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। किसी उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपको लाभ देखने को मिल सकता है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेल मिलाप आपका बढ़ सकता है। कोई आपका खास मित्र या सहयोगी आपको लाभ देने का कार्य कर सकता है। अच्छी स्थितियां बनेंगी। लेकिन यदि तुला राशि के जातक हैं, शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं या जुआ सट्टा लोटे इत्यादि में बहुत ज्यादा मात्रा में निवेश करते हैं, ये जोखिम भरा हो सकता है। यहाँ आपको कहीं ना कहीं सतर्क सावधान अवश्य रहना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कर्ज आपके ऊपर बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थिति 10वें भाव में होगी। 10वें भाव के अंतर्गत सूर्यदेव संचरण करेंगे। यहां पर भी सूर्यदेव इनको स्थान बल प्राप्त है, दिग्बल भी प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में इस समय नए नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे। जो आपके सीनियर्स हैं एकदम आपके अनुकूल हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा मौका वृश्चिक राशि के जातकों के लिए होगा, जब जितना आप लाभ ले सकते हैं, जब आपको सिर्फ लाभ देखने को मिलेगा, जितना लाभ आप उठा सकते हैं समय का जरूर उठाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आपके सीनियर्स हैं कार्य क्षेत्र में हैं, उनसे आपका वाद विवाद हो सकता है, तो एज जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे वाद विवाद करने से आपको अवश्य बचना चाहिए। वाद विवाद से बचिएगा, कलह कलेश से बचिएगा। पिता के साथ संबंध मधुर रखिएगा, निश्चित ही लाभ देखने को आपको मिलेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव के अन्य उपाय भी हैं। रविवार का व्रत आप ले सकते हैं। सूर्यदेव से संबंधित कांसे का, स्वर्ण का, गेहूं का, लाल पुष्प व लाल फूलों का आप दान कर सकते हैं।
निश्चित ही कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियां होंगी, क्योंकि सूर्यदेव पिता के कारक भी होते हैं। कई परिवारों में ऐसे देखने को मिलता है, हमारे पास कई ऐसी जन्म पत्रिकाएं भी आती हैं कि पिता और पुत्र के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। यदि ऐसी स्थिति है तो आप अपना सूर्य और खराब करने वाले हैं। इसलिए आपको पिता का मान सम्मान अवश्य करना चाहिए। पिता का मान सम्मान करिएगा, रविवार का व्रत करिएगा, और जितनी सूर्य से संबंधित दान सामग्रियां हैं, इन सामग्रियों का आप दान करते हैं तो भी सूर्यदेव निश्चित ही आपको लाभ देने का कार्य करते हैं। यदि आप सत्यवक्ता हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और नित्य निरंतर गायत्री जप करते हैं, तो निश्चित ही सूर्यदेव आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में कैसी भी स्थिति में हो, आपका मंगल कार्य ही करने वाले हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थिति कैसे रहेगी? तो धनु राशि के जातकों की बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थिति होगी भाग्य भाव में, यानी भाग्य स्थान पर होगी सूर्यदेव की स्थिति, और यहां पर भी सूर्यदेव कारक होते हैं। निश्चित ही भाग्योदय का कार्य करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए। और यहां पर कैसी भी स्थिति हो, धनु राशि के जातक यदि आप हैं तो आपको सिर्फ लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि सरकारी कामकाजों में थोड़ी बहुत रुकावटें जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन रुकावटों के बावजूद आपको निश्चित ही लाभ देखने को भी जरूर मिलेगा। यदि आप धनु राशि के जातक हैं, भाग्य में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जो रुके हुए कार्य थे, विलंब से ही सही, लेकिन कार्य आपके अवश्य बनने वाले हैं। कैसे भी कार्य थे, वो व्यवसाय से संबंधित थे, स्वास्थ्य से संबंधित थे, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से थे, निश्चित ही लाभ देखने को आपको अवश्य मिलेगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में सूर्यदेव की स्थिति होगी। 8वां भाव आयु का भाव होता है, और यहां पर शत्रु के घर में सूर्यदेव की स्थिति होगी, शनिदेव से दृष्टित होंगे। मकर राशि के जातकों के लिए चिंताजनक विषय अवश्य है, आपको बहुत सतर्क सावधान रहना है। यदि आप मकर राशि के जातक हैं, वाहन इत्यादि चलाते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। अचानक से चोट इत्यादि का भय बनता हुआ नजर आ रहा है। हड्डियों से संबंधित दिक्कतें, ब्लड से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि के जातकों को सतर्क सावधान जरूर रहना होगा। वात, पित्त, कफ तीनों प्रकार के रोगों की उत्पत्ति मकर राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है, इसलिए खान पान का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। मकर राशि के जातक को तामसिक भोजन और मदिरा इत्यादि का सेवन करने से आपको जरूर बचना चाहिए ऐसी स्थिति में, तो इसलिए यहां आपको सतर्क सावधान रहना हो। और यदि आप धर्म कर्म का कार्य करते हैं तो गुप्त रहस्यों की ओर आप बढ़ने का कार्य करेंगे। कुंभ राशि की जातकों की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए 7वें भाव में सूर्यदेव की स्थिति होगी। स्वराशि के होंगे। व्यवसायिक कुछ लाभ आपको मिल सकते हैं, लेकिन पारिवारिक रूप से आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन में हैं तो मानसिक मतभेद आपको देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ वैमनस्यता देखने को मिल सकती है, और ऐसी स्थिति में यदि आपका आचरण शुद्ध नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए सतर्क सावधान आपको भी अवश्य रहना है। और बात करें इस वचक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थिति रहेगी 6ठे भाव के अंतर्गत। 6ठा भाव रोग, रिपु, ऋण का है। यहां पर स्थित सूर्यदेव मीन राशि के जातकों के लिए रोगों से कहीं ना कहीं आपको मुक्त करने का कार्य तो करेंगे, लेकिन जो गुप्त शत्रु हैं, ऐसे लोग जो आपको समाज में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं या बढ़ने से रोकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। इसलिए आंख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा करने से आपको जरूर बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये 12 राशि के जातकों पर सूर्यदेव का प्रभाव 1 माह तक रहेगा। ऐसी स्थिति में उपाय हमने आपको बता दिए। हर राशि के जातक को प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना है। संभव हो सूर्य गायत्री का जप करें, नहीं तो सूर्य का बीज मंत्र, तंत्रोक्त बीज मंत्र ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, या जपा कुसमसंकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापंगनम प्रणतोस्मि दिवाकरम इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। निश्चित ही आपको अनेक प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, स्क्रीन पर भी उपलब्ध हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में हमारा कोई भी नंबर नहीं होता है, इसलिए कमेंट बॉक्स के नंबरों पर संपर्क करने से आपको बचना चाहिए।